अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं हम कौन सी लेसन पढ़ रहे हैं, हम फेस शोइंग पढ़ रहे हैं। तो ये तीसरी लेसन है, मतलब तीसरी शॉर्ट स्टोरी है। प्रोज सेक्शन पोएट्री सेक्शन को छोड़ के हम अब शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी हम तीसरी शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो उसमें से हमने कल ही कुछ डिस्कस किया है, मतलब कि जब वो उस नई नवीली दुल्हन को देखने के बाद वापस घर आए तो हर एक उसकी तारीफ के पुल बांध रहा था, ठीक है ना। बहुत तारीफ कर रही थी उसकी खूबसूरती की, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन, यही बहस चल रही थी। तो उसी दौरान क्या होता है, उनका एल्डर ब्रदर जो था वो कहाँ आता है, घर आता है। जब वो अंदर आता है तो वो क्या कहता है, हाँ वो क्या है, वो यूनानी खूबसूरती, मतलब बहुत ही खूबसूरत ग्रीक ब्यूटी मीन्स जो ग्रीक की यूनान की लड़कियां थी या वहाँ की खूबसूरती वो अपनी खूबसूरती के लिए मानी जाती थी, ठीक है ना। तो इसलिए उसने इसकी मिसाल दिया कि ग्रीक ब्यूटी, ठीक है, दैट इज ग्रीक ब्यूटी फॉर यू। यही यूनानी खूबसूरती है, मतलब वो बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि उसने देखी भी नहीं थी, उसने हाँ से हाँ मिलाया किनके साथ, उन औरतों के साथ। इस जो इनके एल्डर ब्रदर की जो वाइफ थी उसको चिढ़ाने के लिए, ठीक है ना। उसने हाँ में हाँ मिला दी। तो अब हम इससे आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। मदर सेड द वॉशरमैन हैड ब्रॉट द ब्राइड होम। अब माँ कह रही है अपने बेटे से, बड़े बेटे से क्या कह रही है, जो वॉशरमैन है। वॉशरमैन किसको कहते हैं, धोबी को, ठीक है ना। वॉशरमैन धोबी को कहा जाता है, ठीक है ना, जो कपड़े धोता हो। हैड ब्रॉट द ब्राइड होम, उसने क्या लाई थी घर, वो मतलब ये जो नई दुल्हन थी किसके घर में आई थी, ब्राइड ये आई थी वॉशरमैन के घर में, ठीक है ना। वी वर टॉकिंग अबाउट इल्मुद्दीन ब्राइड। उस वॉशरमैन का नाम क्या था, इल्मुद्दीन। इल्मुद्दीन उसका नाम क्या था, जो वॉशरमैन था, जो ये धोबी था, धोबी का नाम था इल्मुद्दीन, ठीक है ना। उसने दुल्हन लाई थी अपने बेटे के लिए। वी हैड गॉन टू हिज प्लेस टू गिव मसनी। अब माँ उसे कह रही है कि हम उनके घर गए थे, किस चीज के लिए, मुंह दिखाई की रस्म थी वहां पे, ठीक है ना। तो हम वहां पे गए थे। द ब्राइड इज वेरी ब्यूटीफुल एंड एज फेयर एज लाइट। जो वहां पे हमने जब उस दुल्हन को देखा वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है जैसे हम रोशनी देखते हैं ना, बिल्कुल उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल रोशनी की तरह चमकता है, रोशन सा चेहरा है उसका, ठीक है ना। My elder brother's wife had extremely beautiful eyes, but her complexion was a bit dark and she was short. My elder brother's wife, जो मेरे बड़े भाई की जो क्या थी, वाइफ थी, बीवी थी, है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आइज। उसकी आंखें जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। बट हर कम्प्लेक्शन वाज डार्क, लेकिन उसके चेहरे का रंग जो था वो क्या था, वो डार्क था, वो काला था, ठीक है ना। एंड शी वाज शॉर्ट, और वो क्या थी, वो शॉर्ट थी, वो कद में शॉर्ट छोटी थी, ठीक है ना। Showing her annoyance, she went inside, saying, "After all, she is only a washerman's bride, not a Brahmin or Rajput bride." अब जो कि जो ये उनके एल्डर ब्रदर की जो वाइफ थी, ठीक है ना, वो भी वहीं पर सुन रही थी सभी बातें, ठीक है ना। तो वो क्या हो गई, अनॉयंस, नाराजगी का इजहार करना, ठीक है ना, नाराजगी, ठीक है ना। तो वो नाराज होकर क्या कह रही है, शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई, ठीक है ना। लेकिन जाते जाते उसने क्या कहा, आफ्टर ऑल शी इज ओनली ए वॉशरमैन ब्राइड। तो क्या हुआ, अगर वो खूबसूरत, लेकिन वो किसकी दुल्हन, वो किसकी दुल्हन है, एक वॉशरमैन की दुल्हन है, ठीक है ना। ही इज ए वॉशरमैन ब्राइड, मतलब उसने जिसके साथ शादी की है वो धोबी है। वो क्या है, धोबी है, मतलब यहाँ पे कास्टिज्म का, ठीक है ना, कास्टिज्म हुआ, मतलब ब्राह्मण। अगर आप हिंदुइज्म देखोगे तो उनमें 4 कास्ट है, ठीक है ना। ब्राह्मण से, उसमें जो ब्राह्मण से ये हायर कास्ट माना जाता है, ठीक है ना। हायर कास्ट अपर कास्ट माना जाता है, ऊंची जात के लोग, ठीक है ना, या राजपूत भी ऊंचे जात के, वो किस रियाज में आते हैं, वो भी ऊंचे जात के लोग माने जाते हैं। और जो ये वॉशरमैन होते हैं, जो ये धोबी होते हैं, ये निचले तबके के लोग माने जाते हैं। तो इस का ताना इसने दिया, किसने, इस बड़े भाई की जो बीवी थी उसने यही ताना दिया है कि वो निचले तबके की ये दुल्हन बन के आई है, वो किसी ऊंचे खानदान की दुल्हन नहीं है, ठीक है ना। तो यही ताना दे के वो कहाँ चली गई, अंदर चली गई। द ऑन्ट इमीडिएटली रिटॉर्टेड, लेकिन अब यहाँ पे बातों का झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना। जब ये बात कही किसने, जो इस बड़े भाई की जो बीवी थी, उसने जब ये बात की
तो उसके जवाब में जल्दी ही जो उसकी आंट थी चाची, उसने पलटवार किया, पलटना, ठीक है ना, पलटवार क्या किया उसने, क्या कहा, शी इज नो डाउट ए वॉशमैन इज ब्राइड, इसमें कोई शक नहीं है, वो धोबी की दुल्हन है, बट डोंट पीपल प्रेज ब्यूटी इवन इन लोअर कास्ट, लेकिन क्या लोग खूबसूरती की तारीफ नहीं कर सकते, अगर वो निचले तबके की भी हो, फिर भी हम खूबसूरती की तारीफ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर कोई इंसान खूबसूरत है, चाहे वो लोअर कास्ट में हो, चाहे वो हायर कास्ट में हो, वो खूबसूरती की, उसकी खूबसूरती में हायर कास्ट में या लोअर कास्ट में होने से ना कमी होती है ना ज्यादा होती है, फिर भी हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, चाहे वो लोअर कास्ट की क्यों न हो. The sister-in-law retraced her steps and shot back. अभी वो जा ही रही थी अंदर, तो उसने क्या किया, retraced, पीछे लौटना, वापस आ गई, ठीक है ना, क्योंकि अब बातों का जंग चल रहा है, तो वो वापस आ गई, retraced, पीछे लौटना, वापस आ गई, her steps, ठीक है ना, and shot back, और फिर पलटवार किया, उसने जवाब दिया, क्या कहा, bring her sister for your son then. क्या कहा कि अगर वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत, तो आप एक काम करो, उसकी जो छोटी बहन होगी तो उसकी शादी किससे करो, अपनी बेटी से करा, ठीक है ना, अगर वो इतनी खूबसूरत है तो एक काम करो, उसकी जो दूसरी बहन होगी उसकी शादी किससे कराओ, अपने बेटे से कराओ, ठीक है ना. The reference was obvious to my brother, मतलब वो उसका भाई था, जो जिसका मैं ये कहानी सुना रहा है, तो उसका भाई था ना, तो वो क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल मेरे भाई का कह रहा था. And yet she had not understood the meaning of Greek beauty, अभी भी उसको ग्रीक ब्यूटी, यूनानी खूबसूरती का वो मुहावरा समझ में, फ्रेज समझ में नहीं आया था, क्योंकि उसका जो ये खूबसूरती है इंसान की आंखों में होता है, कि जिस चीज को हम प्यार मोहब्बत से देखेंगे, दैट मीन्स दैट विल डेफिनेटली लुक अस ब्यूटीफुल, वो हमें खूबसूरत दिखेगा, ठीक है ना. So, Ilmudin's mother was also our aunt, but to distinguish her from our own aunt, we called her washerwoman aunt. अब जो इल्मुद्दीन था, उसकी जो माँ थी, वो भी हमारी चाची ही थी, ठीक है ना, वो इनकी चाची थी, मेरी नहीं थी, इनकी चाची थी, ठीक है ना. बट टू डिस्टिंग्विश हर, लेकिन उसको फर्क करने के लिए, डिस्टिंग्विश मींस फर्क करना, उसको फर्क करने के लिए फ्रॉम और ओन आंट, जो उनकी अपनी चाची थी, उससे उनको अलग करने के लिए वो उसको क्या कह रहे थे, वॉशर वुमन आंट, वॉशर वुमन आंट, ये इस नाम से उसको पुकारते थे. क्यों पुकारते इस नाम से, क्योंकि उनकी जो अपनी आंटी थी उससे उसको फर्क करने के लिए वो वॉशर वुमन आंट उसको कहते थे. Sometimes when both aunts would be seated together, जब वो कभी दोनों, चाहे वॉशर वुमन आंट थी चाहे उनकी अपनी आंट थी, जब वो एक साथ बैठते थे तो वो क्या करते थे, वो जस्ट कॉल्ड आंटी, वो एक साथ करते थे आंटी, क्या करते थे, जब वो एक साथ बैठे होते थे कहीं पर, ये आंटी करते थे. To watch the fun and both respond simultaneously, और जब ये आंटी कहते थे तो दोनों एक साथ उनकी तरफ देखते थे, मतलब दोनों रिस्पॉन्ड करते थे एक साथ, ठीक है ना. It made just burst into laughter, इससे हमारी हंसी निकलती थी, ठीक है ना. For 3 or 4 days the new bride was pampered, मतलब 3-4 दिन के लिए ये रीत है, रस्म है, रिवाज है कि 2-3 दिन के लिए हम बड़े नाज से, बड़े लाड से किसको पालते हैं, जो नई नवीली दुल्हन आती है उसको बड़े नाज, बड़े नखरे से पालते हैं 2-3 दिन के लिए, मतलब उसको हम काम नहीं करने देते हैं, ठीक है ना, ऐसा सब कुछ होता है. बट इवेंचुअली शी हैड टू जॉइन इन द हाउस होल्ड चोर्स, लेकिन आखिरकार उसको घर के जो काम काज, हाउस होल्ड मीन्स घरेलू, चोर्स मीन्स काम काज, चोर्स घर के जो काम काज होते हैं, आखिरकार उसको उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ा, क्योंकि 2-3 दिन तक हम उस दुल्हन को बड़े नाज नखरे से रखते हैं, लेकिन आखिरकार उसको जो घर के काम काज होते हैं उनमें हाथ बटाना ही पड़ता है, उनमें हिस्सा लेना ही पड़ता है. One day the washwoman aunt brought her daughter-in-law along with her to fetch water, ठीक है ना. एक दिन क्या होता है, जो उनकी वॉशवुमन आंट थी, धोबी की जो बीवी थी, उसने क्या किया, जो उनकी डॉटर इन लॉ थी उसको अपने साथ ले आई, कहाँ पे, टू फेच वाटर, फेच मीन्स लाना, फेच मीन्स लाना. किस चीज के लिए गए, वो पानी लाने के लिए गए, वो क्योंकि इनके कुआं था, तो कुएं से पानी लाने के लिए उसने अपनी जो इनकी डॉटर इन लॉ थी उसको भी अपने साथ ले गए कुएं पर पानी लाने के लिए. द डॉटर इन लॉ हैड अ व्हील ओवर हर फेस राइट डाउन द थ्रोट, जो डॉटर इन लॉ थी, क्योंकि वह भी नई नवी दुल्हन नहीं थी ना, तो उसके चेहरे पे क्या था, व्हील, व्हील मीन्स पर्दा, उसके चेहरे पर क्या था, पर्दा, जो बिल्कुल गले तक था, थ्रोट तक, ठीक है ना, गले तक वो पर्दा था उसके चेहरे पर, ठीक है ना. पिक्चर रेस्ट ऑन हर हेड, पिक्चर बर्तन को कहते हैं,
पिक्चर बर्तन कहते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन को पिक्चर कहते हैं। तो इसके सिर पे क्या था, बर्तन एक था, और उस बर्तन के ऊपर एक और बर्तन रखा, जैसे हमारी औरत उठाती है ना, नीचे एक बर्तन रखती है, उसके ऊपर दूसरा बर्तन रखते हैं फिर, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस नई नवी दुल्हन ने क्या किया था, एक बर्तन अपने सर पर रखा था और उस बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन भी रखा था, एंड ब्रांड न्यू पिक्चर ऑन इट, लेकिन वो नया था। जो दूसरा बर्तन के ऊपर रखा था वो बिल्कुल नया था। The well was near our house. जो ये कुआं था ये बिल्कुल हमारे घर के, इनके घर के बिल्कुल नजदीक था। People from far and near came here to fill their vessels. लोग far and near, दूर और नजदीक, far means दूर, near means नजदीक, दूर और नजदीक जो भी लोग थे, ठीक है ना, वो वहां आते थे किस चीज के लिए, vessels, बर्तन, ठीक है ना। तो अपने बर्तनों को फिल करने के लिए, पानी भरने के लिए वो बहुत ही दूर से आते थे, वो नजदीक से भी आते थे, ताकि अपने बर्तन वो भर सके, उनमें पानी भर सके। Before going to the well, the two women came to our house, and the mother-in-law made the daughter-in-law tie the feet of my mother, my aunt and my sister. क्योंकि इनके आप अच्छे रिलेशन थे, ठीक है ना। जब वो वहां आए कुएं पे, तो कुएं पे जाने से पहले वो जो उसकी वॉशर वुमन थी, उसने क्या किया, उसने अपनी जो इसकी डॉटर इन लॉ थी उसको कहाँ ले गई, उनके घर ले गई। तो फिर वहां पे क्या किया उसने हर एक के पैर छुए, मतलब जो उसके उनकी आंटी थी वहां पे उसके भी पैर छुए, ठीक है ना, आंट की भी पैर छुए, और सिस्टर इन लॉ जो थी वहां पे उसके भी पैर छुए। क्योंकि हिंदू जो एक हिंदू रिलीजन वहां पे एक कस्टम है, क्यों जब वहां पे बड़ा होता है तो उसके पैर छूने पड़ते हैं। तो बिल्कुल उसने भी उनके पैर छुए, उनके एहतराम में, उनकी इज्जत में, ठीक है ना। ऑल थ्री लेडीज ऑफ आवर हाउस ब्लेस्ड हर, और उसने फिर उनको उसको क्या दी, दुआएं दी। उन सब औरतों ने उसको दुआएं दी कि आपको अल्लाह लंबी उम्र दे, ठीक है ना, आपको भी और आपके हस्बैंड को भी। मे यू एंड योर हस्बैंड लिव टू ए राइप ओल्ड एज, मतलब आप और आपका हस्बैंड, आपके और आपके हस्बैंड की लंबी उम्र हो, ठीक है ना। बट आफ्टर दे लेफ्ट देयर रेज्ड एंड रिपल इन आवर हाउस, जब वो हमारे घर से निकल गए, जब वो गए हमारे घर से वापस, तो वहां से फिर क्या हो गया, फिर स्टार्ट हो गया बहस, फिर से स्टार्ट हो गई। रिपल मीन्स बहस, ठीक है ना, फिर से स्टार्ट बहस हो गई। क्या बहस, जो अभी तक हो रहा था कि ब्राइड बहुत ही खूबसूरत है, जो उनकी डॉटर इन लॉ थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। द ब्राइड हैज मच ए लवली हेड लाइक दैट ऑफ ए पीकॉक डांसिंग। अब यहाँ पे किसी ने क्या बात की कि जो ये ब्राइड है, ये क्या है, ये उसका जो चाल चलन है वो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत लवली गेट, चाल चलन, ठीक है ना, उसका जो गेट है, उसका जो चलने का तरीका है वो बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा क्या, जो पीकॉक है, जो मोर है, वो डांस करता है, ठीक है ना। जैसे पीकॉक डांस करता है, वो डांस करते हुए कितना खूबसूरत लगता है जब वो नाचता है, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे ये जब ये कौन रहीम बीबी चलती है, या जो नई दुल्हन है ये चलती है। मदर एंड aunt were well-meaning women who appreciated others and also condemned while condemnation was called for. दोनों जो थी, माँ और जो मेरी चाची थी, वो क्या थे, वो बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही ज़हीन लोग थे। जहाँ वो उनको लगता था कि तारीफों के काबिल है कोई, तो उसकी तारीफ करते थे, और जहाँ उनको लगता था कि तारीफ के काबिल नहीं है तो उसकी मुखालफत करते थे, कंडमनेशन करते थे उस चीज की, ठीक है ना, मतलब क्रिटिसिज्म भी करते थे। जो उनको लग रहा था सही है उसको सही कहते थे, और जो उनको लग रहा था गलत है उसको गलत कहते थे। But my sister-in-law was young and did not like another being praised. लेकिन जो उसकी sister-in-law थी, मतलब बड़े भाई की जो बीवी थी, वो अभी और जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी वो क्या थी, वो भी यंग थी, जवान थी, और वो पसंद नहीं करती थी कि कोई किसी दूसरी औरत की तारीफ की जाए इसके सामने। क्योंकि अब मैंने कल ही कहा कि औरत की प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहती थी कि उनके सामने किसी और औरत की तारीफ की जाए, ठीक है ना। Peacocks are dark but she is so fair. अब उसने क्या जवाब दिया, अगर आप इस नई नई दुल्हन को पीकॉक से तशबीह देते हो, लेकिन पीकॉक क्या होते हैं, वो काले होते हैं, लेकिन जो ये है दुल्हन ये बिल्कुल खूबसूरत है, तो आप इसको तशबीह क्यों देते हो पीकॉक के साथ। Praising her like this would amount to saying that a swan is dancing. आप इस तरह भी कह सकते हो कि पीकॉक सब व्हाइट नहीं होता है, उसके बदले में व्हाइट कौन होता है, स्वैन, बत्तख को कहते हैं, ठीक है ना, बतख व्हाइट होता है, तो आप इसको बतख के साथ तारीफ दे दो। क्योंकि उसको ये इसकी जो जब तारीफ की जा रही थी तो उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने क्या कहा, आप उसको पीकॉक के साथ तारीफ क्यों देते हो, कंपैरिजन क्यों कर रहे हो। अगर कंपैरिजन करना ही है तो ठीक तरीके से करो, मतलब उसको स्वैन के साथ कंपेयर करो, ठीक है ना। जैसे स्वैन चलता है वैसे ही ये भी चलती है, बिल्कुल स्वैन के साथ उसको कंपेयर करो। Good to the kite, the aunt said. बिल्कुल शॉर्ट में आप किसने कहा, aunt ने क्या कहा, What do we lose if we call a peacock white? हमारा क्या जाता है,
ہمارا کیا جاتا ہے، یہ ہماری مرضی ہے. ہم پیکا کو وائٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارا کیا جاتا ہے، اگر ہم پیکا کو کیا کہیں گے، بلیک کے بدلے وائٹ کہیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، کل ہم اسے آگے دیکھیں گے، کل اسے آگے کیا ہوتا ہے، فصل کب ختم ہوتی ہے. اس کو دیجیے اجازت، خدا.